हेलो बच्चों। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन के अंदर। तो जैसा कि हम जानते हैं बीए का जो भूगोल का पेपर होता है, फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकेंड ईयर का हो चाहे थर्ड ईयर का हो, उसमें सभी यूनिवर्सिटी के अंदर मैप के क्वेश्चन आते हैं। और मैप के क्वेश्चन है वो आपको किसी भी सीरीज़ वगैरह के अंदर भी नहीं कराए जाते हैं। तो आज मैं मैप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। खास बात मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो चाहे थर्ड ईयर हो, तीनों के जो पहला और दूसरा पेपर दोनों के अंदर लगभग यूनिवर्सिटी के अंदर मैप का क्वेश्चन आता है। और सभी के अंदर वर्ल्ड का और ज्योग्राफी का मैप, वर्ल्ड का और इंडिया का दोनों का मैप, कुछ क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन तो उसके आते हैं वर्ल्ड मैप के आते हैं और कुछ एक आध क्वेश्चन इंडिया मैप का भी आता है। तो मैंने दोनों क्वेश्चन कराए हैं और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तीनों सालों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर मैंने आपको देखो भर के भी दिखा दिया और साथ के साथ वाइड मैप में भी दिखा दिया। तो सबसे पहले अपन देखेंगे टोक्यो के बारे में। तो एक क्वेश्चन आया था कि टोक्यो कहाँ पर स्थित है। तो इसको मैं और जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। अपन ने ऐसा मैप मिलेगा आपको। अब टोक्यो, ये देखिए प्रशांत महासागर के पास जो चाइना है और यहाँ पे रसिया है। यहाँ प्रशांत महासागर के अंदर आपको एक छोटा सा द्वीप देखने को मिलेगा ऐसा। ये टोक्यो है। टोक्यो है वो जापान की राजधानी है। प्रमुख जो मतलब सबसे ज़्यादा व्यापार वगैरह होता है, सबसे बड़ी जो जगह है जापान की वो क्या है, टोक्यो है। अब टोक्यो को आपको एक बार आपने वर्ल्ड मैप के अंदर देख लिया कि आपको वर्ल्ड मैप देखो, ये वर्ल्ड मैप है, इसके अंदर आपको टोक्यो यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख लेना, एक छोटा सा द्वीप आपको देखने को मिलेगा, ये टोक्यो है। टोक्यो के वाइड मैप में आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो लास्ट वाला एंगल था वो इतना बड़ा है, मतलब उसके अंदर। तो ये देख लीजिए, ये साइड में रसिया है, यहाँ पे ये चाइना है, ये पूरा प्रशांत महासागर है और यहाँ पे जापान है और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। तो देख लेना, ये वाइड एंगल में है और ये वाला ऐसा मैप मिलेगा आपको। इसमें आपको यहाँ पर दिखाना है टोक्यो को। एक बार फिर देख लीजिए, मैं फिर से जूम कर देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर आपको टिक करना है टोक्यो को। चलो अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन जो इसके अंदर है वो काला डेजर्ट का लिया मैंने। तो जो काला हरी डेजर्ट है, ये कौन से के अंदर पाया जाता है। देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर काला हरी जो रेगिस्तान है वो होता है। अब देखो ये कहाँ पे होता है, बोत्सवाना के अंदर, निमाबिया और साउथ अफ्रीका के अंदर। देखो बोत्सवाना, निमाबिया और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, इन तीनों देश के अंदर काला हरी डेजर्ट पाया जाता है। याद रख लेना। ऐसे भी नहीं याद हो तो जो नीचे की तरफ आपको ना ये टिक कर देना। अगर ऐसा मैप नहीं मिले, खुला मैप मिले, तो नीचे की तरफ आप कर देना दक्षिण अफ्रीका के अंदर है काला हरी डेजर्ट। फुल मैप में एक बार आपको मैं कम एंगल में दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, यहाँ पर है काला हरी डेजर्ट। ऐसा मैप मिलेगा, नीचे की तरफ काला हरी है। ऐसे याद नहीं होता है, समझ लेना दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद होता है वो काला होता है लोगों का, इसलिए काला हरी डेजर्ट नाम रख दिया गया है। और काला हरी डेजर्ट के अंदर याद रखना बुशमैन प्रजाति पाई जाती है। अब वाइड एंगल के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो वाइड एंगल के अंदर, ये निमाबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, और ये है काला हरी डेजर्ट। तो ये देखो, ये पूरा जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप का जो आखिरी कोना है उसका मैप है ये। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका सबसे नीचे, इसलिए इसका साउथ अफ्रीका नाम है। बोत्सवाना और निमाबिया में है काला हरी डेजर्ट। तो अगला देखते हैं कौन सा, पनामा कैनाल का क्वेश्चन लिया है। तो अगला क्वेश्चन है वो देखो पनामा कैनाल का है। ऐसा मैप मिलेगा आपको ये जो वर्ल्ड मैप का पनामा कैनाल। देखो ये जो आपको जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती हुई जो एक पट्टी सी दिखाई देगी आपको यहाँ पे, ऐसे करके ये जो ऐसा चित्र मैं बना रहा हूँ, एक ऐसा दिखाई देगा और इधर से आपको ऐसा दिखाएगा। यहाँ पे आपको जुड़ता हुआ जो दिखाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है पनामा कैनाल। क्या लिखना है, पनामा नहर। देखो पनामा जो नहर है, मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 65 किलोमीटर लंबी है। ये प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। खास बात यह कि कृत्रिम नहर है और आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा कि इस नहर को बनाने के लिए कृत्रिम तरीके से मशीनें लगाई गई हैं। इसका एक अलग कारण है, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। ये देख लीजिए, ऐसा मिलेगा आपको पनामा नहर, यहाँ पे है, देख लीजिए यहाँ पे। वाइड एंगल में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एकदम फुल जूम करके दिखा देता हूँ इसके अंदर। ये देखो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में, ये देखो ये पट्टी जो जुड़ रही है, यहाँ पे पनामा नहर है। अगला क्वेश्चन जो लिया अपने हवाई आइसलैंड का। तो ये जो सभी क्वेश्चन है ये वही हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो अब ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो प्रशांत महासागर है ये वाला, यहाँ पे इसके बीच में एक छोटा सा आपको देखना, ये जो दक्षिण अमेरिका मिलेगा ना, यहाँ पे आपको एक छोटा सा
ऐसे 2-3 द्वीप द्वीप देखने को मिलेंगे छोटे छोटे, जो मैप के अंदर आपको देंगे ना, वहाँ पे आपको क्या दिखाना है, हवाई द्वीप दिखाना है। ठीक है, एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं, पहले छोटे एंगल में दिखा देता हूँ। ये ऐसा दक्षिण अमेरिका मिलेगा, यहाँ पे आपको छोटे से दिखाई देंगे, ये जो छोटे छोटे बिंदु दिखाई देंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना हवाई द्वीप। ठीक है, एक बार मैं आपको उसमें भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका का है, ये दक्षिण अमेरिका का, और ये यहाँ पे आपका हवाई द्वीप है। चलो अब बढ़ते हैं अगले नंबर। अगला नंबर किसका आएगा, रॉकी माउंटेन्स का। तो रॉकी माउंटेन है वो आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, रॉकी पर्वत श्रृंखला है। तो आपको रॉकी पर्वत श्रृंखला वो 3000 किलोमीटर लंबी फैली हुई है। कहाँ कहाँ फैली हुई है, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, कुछ मैक्सिको के अंदर भी है। तो आपको यहाँ पे लंबी सी लकीर खींच देनी है ऐसी इसकी साइड साइड में। ठीक है, ये उत्तर अमेरिका का मैप है, यहाँ पे आपको लंबी सी लाइन खींच देनी है ऐसी, और यहाँ पे लिख लेना है आपको रॉकी पर्वत श्रृंखला, जो मैंने देखो ऊपर लिख भी रखा है, रॉकी पर्वत श्रृंखला। याद रखना बस, ये उत्तरी अमेरिका की है। और एक बार आपको नीचे में इस वाइड एंगल में जाके दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पे आपको ये रही रॉकी पर्वत, उत्तरी जो उत्तरी अमेरिका है उसके ऊपर ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है। तो ये वाला है। उसके बाद में जो अगला आएगा, अगला अपने ले रखे है प्रेरी घास मैदान। जो प्रेरी घास मैदान है इसके बारे में बताता हूँ। देखो ये जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर जो प्रेरी घास मैदान है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास होते हैं, मतलब ठंड के घास के मैदान है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कनाडा के अंदर पाए जाते हैं, मैक्सिको के अंदर पाए जाते हैं, और अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। तो ये कनाडा है, अमेरिका, और आप यहाँ इतना लंबा कर देना इसको लगभग लगभग, ताकि थोड़ा मैक्सिको वाले रीजन में भी आ जाए। मैंने छोटा किया लेकिन आपको पूरा कर देना ये। और यहाँ पे आपको प्रेरी घास मैदान है, ये देख लेना आप, ये वाला देखो ऐसा मैप मिलेगा आपको, और ऐसे करके आपको इसको कर देना है प्रेरी घास मैदान के नाम से टिक कर देना है इसको, आपको ऐसा सा होगा। अगले वाला क्वेश्चन हमने कौन सा लिया है, अब आ गया दूसरा मैप। पहले मैप के अंदर सारे क्वेश्चन हो गए, अगर कोई रहता तो मैं आपको बता देता हूँ। हवाई द्वीप हो गया, टोक्यो, रेड बेसिन। देखो एक क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन रह गए थे जो कि वो मैंने नहीं करे, क्योंकि हम सब जानते हैं इस चीज़ का। पहला तो गंगा का क्वेश्चन, तो गंगा का आप कर दोगे, ये भारत का मैप है, और आपको यहाँ से दिखाना है, इसको ऐसे करके लगा देना ऐसा। तो गंगा नदी के बारे में तो आप सभी कर दोगे अगर क्वेश्चन आएगा। तो रेड बेसिन जो कांगो नदी है चीन की, वहाँ से निकलते हुआ एक बेसिन बनता है, उसे क्या कहते हैं, रेड बेसिन के नाम से जाना जाता है। और ये ऐसा बना देना है, ऐसे ऐसे सा रीजन बना देना, ये चीन के अंदर पड़ेगा, आपको याद रखना बस, यहाँ वाले इस वाले कुछ रीजन के अंदर ये, हाँ यहाँ की इस बेसिन के अंदर आप कर देना। छोटा करके दिखा देता हूँ, ये देखो, ये रसिया है, ये चाइना है। इंडिया की साइड में तो देखोगे तो लंबा समय दिखेगा, यहाँ पे कर देना आप, ये रेड बेसिन है। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 3 मैप लिए मैंने ऐसे। तो ये पहले वाला मैप अपना खत्म हो गया, अब दूसरे वाला मैप अपन शुरू करेंगे। इसमें थोड़ा दिखेगा आपको, साफ साफ दिखाई देगा ज़्यादा। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया वो क्या लिया, पीला सागर के बारे में। देखो जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है ना, पश्चिमी प्रशांत महासागर, देखो ये जापान है, जापान के बीच में, चाइना के बीच में, और रूस के बीच में। देखो ये थोड़ी सी जगह बचेगी आपको ऐसी मैप में, ऐसी थोड़ी सी जगह बचेगी। और ये है येलो पीला सागर। ठीक है, पीला सागर एक बार फिर देख लो, जापान के बीच में, जापान ही छोटा सा है, यहाँ पे ये चीन आ गया, और यहाँ पे ये रशिया आ गया। इन तीनों के बीच में थोड़ी सी जगह, जो बीच में समुद्र बचेगा ना, जगह बचेगी, वहीं पे पीला सागर है। तो आपको एक बार मैं छोटे वाले एंगल से भी दिखा देता हूँ, ऐसा मैप मिलेगा। और यहाँ पे देखो ये चाइना है, ये रूस है, और ये जापान है। तो इसके बीच में जो जगह बचेगी ये क्या कहलाएगी, पीला सागर कहलाएगी। और आपको मैं अब इस वाले मैप में दिखा देता हूँ, और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो जो ग्रीन, जो अपने वैसे वाला मैप आता है कलरफुल मैप में, ये जापान आ गया यहाँ पे, ये अपना चीन है ही, और ये अपना रूस है। तो इसके बीच में जो जगह बच जाती है ना, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बच जाएगी, तो इसको आप टिक करके पीला सागर कह देना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ पीला सागर वाला क्वेश्चन। पश्चिमी प्रांत महासागर चीन व दक्षिण कोरिया प्रायद्वीप के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ये दक्षिण कोरिया प्रायद्वीप है, और ये जापान है, तो इन दोनों के बीच में पाया जाता है। आपको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर अगले वाला क्वेश्चन देखता हूँ मैं कि कौन सा लिया आपने, अरफोनासी। अरफोनासी जो होता है, 1 मिनट, अब ये देखो, जो अरफोनासी है ना, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बाद में इंडोनेशिया वगैरह ये जो देश हैं, इनके बीच में एक छोटा सा जो सागर पड़ता है ना, ऑस्ट्रेलिया और इसके बीच में, तो यही अरफोनासी है। तो ये देख लेना, ये ऑस्ट्रेलिया और इसके बीच में जो ऊपर वाली होती है, यहाँ पे जो समुद्र होगा उसे क्या कहलाते हैं, अरफोना सागर के नाम से जाना जाता है। एक बार मैं इस बड़े वाले मैप पे भी दिखा देता हूँ आपको।
ये वाला। अब आप देखो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप हो गया, और ये वो वाली जो मैंने जगह दिखाई थी वहाँ पे वो वाली है, और यहाँ पे ये देखो ये वाला इनके बीच में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो आपको जगह देखने मिले ना मैप के ऊपर, वहाँ पे आपको अराफोना सी दिखाई देगा, तो वहाँ पे आप अराफोना समुद्र सागर कर देना। फिर है तकला मकान, जो तकला मकान नाम जो रेगिस्तान है वो पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? चाइना के अंदर पाया जाता है, और कहते हैं कि ना ये बहुत ज़्यादा मतलब गर्म प्रदेश है। तो यहाँ पे मैंने अगर बना रखा है तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये फल का नहीं बना रखा मैंने इसके अंदर। तो जो तलका मकान है ये इसका आपको ध्यान रखना है, ये चाइना के अंदर है। एक बार थोड़ा वैसे वाले एंगल में भी दिखा देता हूँ, ऐसा मैप मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखने लो ये चाइना, यहाँ पे प्रेजेंट है तकला मकान वाला, ठीक है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट और जो ये है वो क्या है? बालखुस लेक, बाल बालखरा लेक। तो ये जो बालखरा लेक है ना, ये थोड़ा आपको याद रखना है, किर्गिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? किर्गिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। और जो आप मैप देखोगे ना, आपको ऐसे वाला मैप नहीं मिलेगा, आपको सीधा वाला मैप मिलेगा, मतलब खुला मैदान, खुला वाला मैप। तो इंडिया के ऊपर दिखेगा आपको, इंडिया का तो नीचे थोड़ा सा ऊपर जाके नहीं, यहाँ पे सिक कर देना आप। ये जो बालखरा झील है ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट है किर्गिस्तान के अंदर। देख लीजिए यहाँ पे ऐसे ऐसा वाला आपको अगर ये वाला मैप मिलता है तो यहाँ पे तो आपको झील दिखाई देगी, तो ये कर देना आप। ऐसा वाला मानचित्र मिलेगा और यहाँ पर होगी ये किर्गिस्तान के अंदर। अब मैं वैसे भी दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो बालखुस लेक, ये रही। ये जो किर्गिस्तान है, ऊपर रसिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला स्थान है, और यहाँ पे देखो ये वाली रेख है आ गई है, ठीक है। उसके बाद में आपको अपन करेंगे अगले वाला, क्या कौन सा कराया था मैंने अल्फोना के बाद में? ब्लास्टिक सागर। ब्लास्टिक सागर ब्लास्टिक सागर इसमें कहा, यहाँ ये रहा ब्लास्टिक सागर। ब्लास्टिक सागर बड़ा इंपॉर्टेंट सागर है, ये यूरोप के अंदर यूरोप के अंदर स्थित है ब्लास्टिक सागर। तो एक मिनट, ये जो मैप है ये देख लीजिए आप, ये पूरा यूरोप का मैप है। ये सबसे कठिन पड़ेगा आपको, बीच में 3-4 द्वीप दिखेंगे यहाँ पे आपको। जब ब्लास्टिक सागर फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और पोलैंड, इन सब के बीच में यहाँ पे देखो ये फिनलैंड जर्मनी वगैरह, यहाँ पे ये जो यूके वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो इनके बीच में जो जगह बचती है ना इतनी सी, ये वाली ये ये वाली ये वाली यहाँ पर आपको थोड़ी सी बीच में जगह मिले ना ऊपर की तरफ, यहाँ पर कर लेना, यही ब्लास्टिक सी है। मैं ब्लास्टिक सी के आपके बारे में बता देता हूँ। खारे पानी का सागर है और अल्टार्कटिक सागर के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख लेना, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। आपको वैसे वाले मैप में भी दिखा देता हूँ ब्लास्टिक सागर, ये देख लो। यहाँ पे थोड़ा आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा रंगीन मैप के अंदर। यहाँ पे देखो फिनलैंड वगैरह है, ये सिंपल मैप यहाँ पर तो चलेगा। यहाँ पे जो जगह आपको दिखाई देगी ना, यहाँ पे प्लास्टिक सागर, ऊपर की तरफ आपको खाली जगह मिलेगी जहाँ पे पानी सा दिखाई देगा, तो यहाँ पे प्लास्टिक सागर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन फोकलैंड का। जो फोकलैंड आइसलैंड है ना, ये अर्जेंटीना के केंद्र में आने वाला, मतलब ये देखो ये है दक्षिण अमेरिका का पूरा मैप। और दक्षिण अमेरिका के अंदर आपको ये पता है ये ब्राजील है, ये अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना के जो अधिकार क्षेत्र में आता है, ये देख लो आप, छोटा सा अर्जेंटीना के पास आपको मिलेगा देखने को, एक 3-4 बिंदु मिलेंगे, उसका नाम फोकलैंड आइसलैंड है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो देख लेना। एक बार फिर दिखा देता हूँ, ये ऐसे वाला दिखाई देगा आपको एकदम कोने में, फोकलैंड आइसलैंड इसका नाम है। और वैसे वाले मैप में भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फोकलैंड आइसलैंड को, ये रहा। ये देखो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के पास एकदम कोने में आपको ये फोकलैंड आइसलैंड दिखाई देगा मैप में। उसके बाद में अपन लेते हैं अगले वाला, पराना नदी। तो पराना नदी है, ये दक्षिण अमेरिका में बहती है। और कहाँ से बहती है पराना नदी? ब्राजील से, पैराग्वे से और अर्जेंटीना से। तो सबसे पहले ये शुरू कहाँ से होगी? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पराना नदी है ये शुरू होगी ब्राजील से जाते हुए पेरू से होते हुए अर्जेंटीना में थोड़ी बहुत जाएगी। तो ये पराना नदी है। आप फिर से बता देता हूँ, दक्षिण अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना शहर है, वहाँ से ब्राजील शहर से निकलती है, और नीचे की तरफ अर्जेंटीना और ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू से होके होती है। एक बार छोटे वाले एंगल से दिखा देता हूँ आपको, देख लो, और फिर वाइड एंगल से दिखा देता हूँ एक बार। ये दक्षिण अमेरिका यहाँ पे, और ये ब्राजील, यहाँ से निकलेगी पराना नदी। और फिर वैसे आपको ये देख लो, पराना नदी का वैसे वाला ये है जो गूगल मैप से लिया गया है, ये पराना नदी है, देख लो ऐसे बहती है ब्राज़ील से, ठीक है। उसके बाद में अपना शायद हो गया है लगभग ये,
इसके अंदर इसके एक और बचा है जो एरिजोना मरुस्थल। तो एरिजोना मरुस्थल आपको याद रखना उत्तरी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर प्रेजेंट है। और आपको एक छोटा सा बक्सा सा यहाँ पे बना देना उत्तर अमेरिका के अंदर, जैसे अमेरिका और कनाडा और अमेरिका को जो बांटने वाली रेखा है उसके ऊपर ऐसे वाला बना देना एरिजोना मरुस्थल। और आपका क्या बन गया, बच गया अल्पाइन रेंज। अल्पाइन रेंज है ना, ये वाली जो रेंज है, ये जो मैंने समुद्र बताया था प्लास्टिक सागर के ऊपर से निकलेगी, ये बल्काइन रेंज होगी। और हाँ, एक लास्ट बच गया है ग्रेट विक्टोरिया सागर, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। गलत लिख दिया यहाँ पे, सागर नहीं आएगा, मरुस्थल आएगा। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ये कहाँ पे स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित। आप देख लेना, ये थोड़ा सा ऐसे वाला ऑस्ट्रेलिया के अंदर बना देना। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वहाँ पे प्रेजेंट है ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान। देख लो यहाँ पे ये वाला रीजन है पूरा, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान है। देख लो, ये ऐसा मैप मिलेगा, यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान मिलेगा आपको। चलो अब जाते हैं, अब आज के लास्ट जो आखिरी मैप लिया अपन ने उस वाले मैप की तरफ। ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के लिए महत्वपूर्ण है ये वाला। सबसे पहले इसके अंदर अपन ने लिया अमेजन नदी। तो आपको सबको पता है जो अमेजन नदी है, ये जो ब्राजील से शुरू होती है और सबसे विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और ये सबसे चौड़ी नदी है और कुल 8 देशों से होके बहती है ये। ठीक है, तो शुरू कहाँ से होगी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे शुरू होगी यहाँ से, इस रीजन से। ये जो ब्राजील है यहाँ पे आपको कट दिखाई देगा ऐसे करके इस मैप के अंदर। तो यहाँ से आप शुरू कर लेना और इसको लंबा सा एकदम खींच देना। यहाँ से आपको क्या बन जाएगी, अमेजोन नदी का बेसिन बन जाएगा। और अमेजोन नदी का बेसिन दिखाना हो तो ऐसे कुछ दिखा सकते हो आप, ऐसे ऐसे करके ये वाला। एक बार फिर थोड़ा छोटे वाले एंगल में दिखा देता हूँ आपको। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबा देश अर्जेंटीना, ब्राज़ील। और ब्राज़ील के अंदर ऐसा कोना दिखाई देगा आपको, वहाँ पे कट में ऐसे लिखा देना अमेजन नदी। अमेजन नदी में आपको वैसे उसमें भी दिखा देता हूँ, ये देख लो, अच्छे से देख लो आप आराम से। ये ऐसे वाला दक्षिण अमेरिका का मैप है। यहाँ पे देखो छोटे छोटे कट दिखाई देंगे आपको मैप के अंदर, उस एक कोई सा भी कट पकड़ लेना और सीधा का सीधा ऐसे करके बना देना, ऐसे करके यहाँ से अमेजोन नदी का मैप आपको बन जाएगा। दूसरा अपन ने इसके अंदर क्या लिया है, सिंगापुर लिया है। तो सिंगापुर शहर भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है और ये बनाना भी बहुत हार्ड हो जाता है, मतलब लगभग। देखो सिंगापुर जो ये भारत है, भारत के बाद ये बर्मा है, बर्मा के बाद ये सीधे से ऐसे से 2-3 मैप दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एक आखिरी छोर आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे वाला। ठीक है, एक लंबी सी लकीर दिखाई देती है बर्मा के बाद में द्वीपों की। तो इस श्रृंखला के बीच में यहाँ से आप बना देना सिंगापुर, यहाँ पे स्थित है। सिंगापुर बहुत विकसित सिटी है, आप सबको पता होगा इस बारे में। ये देखो, ये रहा सिंगापुर। ठीक है, पूरे एक लंबी सी बर्मा के बाद एक लंबी सी लाइन दिखाई देगी जो ऑस्ट्रेलिया को जोड़ती हुई दिखाई देगी। इसके बीच में आपको एक छोटा सा कोना दिखा देना टिक करके। और मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ सिंगापुर। ये देखो, जो मैंने इस मैप में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ये भारत है, ये बर्मा है। बर्मा के बाद में एक लंबी सी ऐसी लाइन दिखाई दे रही है। देखो ये आपको छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये वाला कोना, ऐसे वाला कोना पे आप टिक कर देना और यहाँ पे लिख देना सिंगापुर। देख लो, ये भारत है, बर्मा है, उसके बाद में ये वाली जो लकीर है यहाँ पे दिखाई देगा आपको। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस भ्रम में मत रहना कि मैं फर्स्ट सेकंड ईयर का मेरा पहला पेपर है, दूसरा पेपर है तो उसके लिए महत्वपूर्ण है, या फाइनल ईयर में हूँ तो उसके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। अब अपन देखेंगे ब्राज़ील के कॉफी प्रदेश। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्राज़ील कहाँ है। तो ब्राज़ील है ना, वो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का शहर है, सबसे देश है, सबसे बड़ा देश है। आपको देखो ये कोने वाला है देश है, तो इसके अंदर लगभग पूरे देश के अंदर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आप किसी भी रीजन के अंदर ऊपर वाले रीजन में खास करके सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जो ब्राज़ील का कॉफ़ी प्रदेश, ऊपर वाला प्रदेश आप दिखा देना। आपको सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये पता होना जरूरी है कि ब्राज़ील का, तो ये ऊपर वाला प्रदेश क्या है, ब्राज़ील है। उसके बाद में पढ़ेंगे पोर्टलैंड नामक जगह है उत्तरी अमेरिका में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला मैप है, पूरा मैप उत्तरी अमेरिका के अंदर। देखो ये जो कनाडा और अमेरिका को एक जो लाइन अलग करती है, जो रेखा है, उसके नीचे की तरफ एक जगह है, उसका नाम है पोर्टलैंड। और ये पोर्टलैंड भी बहुत मुख्य जगह है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे पड़ेगा, याद रखना यहाँ पे। अब अपन दिखाएंगे यूक्रेन के बारे में। अब देखो यूक्रेन, ये इधर से ये पूरा रशिया वाला रीजन है और यहाँ पे ये पोलैंड वगैरह पड़ते हैं, और यहाँ के बीच में ये पड़ेगा, देख लेना यूक्रेन यहाँ पे पड़ता है। ये सभी यूक्रेन तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2-3 बार पूछ लिया अलग अलग यूनिवर्सिटी में। तो यूक्रेन देख लो, यहाँ पर पड़ेगा। मैं आपको वैसे वाले मैप में भी दिखा देता हूँ। यूक्रेन तो नहीं लगाया मैंने, यूक्रेन का मैप शायद तक नहीं लगाया। तो आपको बस यूक्रेन का ध्यान रखना है।
मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये भारत से देख लेना, भारत के बाद पाकिस्तान, यहाँ पे फिर ये अफगानिस्तान वगैरह, ईरान वगैरह, फिर यहाँ पे जो आकर ये इसके बाद में ये वाली जगह दिखाई देगी और इसके नीचे आपको एक सागर दिखाई देगा। तो ठीक है, इन दोनों के बीच में जो जगह होगी एक लंबी सी जगह बचेगी। रूस के बाद में ये लाइन, उसके बाद में एक और लाइन आएगी, तो यहाँ पे ये यूक्रेन जगह है, ये याद रख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता जो मैंने कराया, तो सिंधु घाटी सभ्यता तो आप सभी जानते हो कि जो भारत के अंदर प्रेजेंट है। तो आप जो भारत और पाकिस्तान वाली जो रेखा है ना, रेड क्लिफ वाली, वहाँ पे आप कर देना ऐसे, थोड़ा सा गहरा कर देना। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, भारत और पाकिस्तान की जो रेड क्लिफ रेखा ना, उसको गहराई से थोड़ा डार्क कर देना, वही वाली है। और जो चिल्का लेक है वो आपको पता है उड़ीसा के अंदर है, तो यहाँ पे टिक कर देना। मैं आपको वैसे वाले मैप में दिखा देता हूँ ज़्यादा सही। ये भारत का मैप है और उड़ीसा आपको पता है इस कोने बंगाल के नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लास्ट कोने पर एकदम गहराई से कर देना। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है, ये आप सबको पता होगा इस बारे में। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन करा है वो कौन सा है, वेलिंगटन का। देखो जो ये ऑस्ट्रेलिया होगा, हो गया। पूरा मैप दिखाता हूँ एक बार आपको, ये वाला पूरा मैप हो गया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास में एक छोटा सा लंबा सा द्वीप समूह जिसका नाम न्यूजीलैंड है। क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता भी होगा, न्यूजीलैंड की खुद की टीम है जिसे किवी के नाम से भी जाना प्रसिद्ध है। तो उसकी जो शहर है वो उसका नाम है वेलिंगटन। और जो ये आपको द्वीप दिखाई देगा ना, इसके बीच में एक छोटा सा शहर बना देना ऐसे बिंदु करके बीच में से, उसका नाम क्या आएगा, वेलिंगटन। देख लो, मैं वैसे वाले मैप में भी दिखा देता हूँ। ये वाला मैप है, तो ये रहा वेलिंगटन। ठीक है, तो बच्चों ये जो इतने भी क्वेश्चन कराए ना, सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको इन प्रश्न को जरूर करके जाना है। आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, 5 ही करने होते हैं 10 में से। 1-2 क्वेश्चन इंडिया मैप का आएगा, वो आप आराम से कर लोगे और इनमें से गारंटी लेता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन के अंदर। तो आज मैं भारत का मैप से संबंधित जो प्रमुख जगह ही, जो मतलब नदी ही, प्रमुख नदी ही, प्रमुख जितनी झील ही, प्रमुख जगह ही, प्रमुख घाट ही, है ना, उनसे संबंधित जो मैप का क्वेश्चन ही, भाई मैप का क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर हर साल पूछा जाया करा है। फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर और थर्ड ईयर के अंदर। फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो चाहे थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम हो, उनके अंदर जो मैप का क्वेश्चन है वो जरूर आया है। उसके अंदर थान मैप दी और मैप में थान भरना पड़ा है जगह। 10 में से 5 क्वेश्चन मैप का भरना पड़ा कि नहीं। उनके वह कि 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा इंडिया मैप का है और 5 से 6 क्वेश्चन वर्ल्ड मैप का है कि नहीं, यही क्वेश्चन रिया है। तो आज वर्ल्ड मैप से, इंडिया मैप से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न मैं थाने कराऊंगा। चलो शुरू करा था वीडियो ने, उससे पहले थे चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो ने लाइक कर दो। खास बात यही है कि ना थे वीडियो पूरा देखे करो, वीडियो पूरा कौन देखो और बाद में खो कि क्वेश्चन आया को नहीं कराया डाऊँ, क्वेश्चन सारे कराया डाऊँ लेकिन थे देखो कौन पूरा। सबसे पहले अगर अपन बात करा हिंदुकुश पर्वत की, यो पूरा इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप के अंदर अब तो देख लो, ये पूरे इंडिया को मैप है। इंडिया का मैप के अंदर जो पंजाब को, जो ऊपर कश्मीर को इलाको है, जो पीओके वाला इलाको है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो भारत का इलाका पर पाकिस्तान जो अपना हक जमा रखा है, उठे हिंदुकुश पर्वत नामक पर्वत श्रेणी पाई जा है। यो इलाको तो भारत को लेकिन पाकिस्तान ऊपर कब्जो कर रखा है। तो उठे हिंदुकुश पर्वत श्रेणी पाई जा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। तो थान देख लियो, जो मैप को सबसे ऊपर लो कोनों मिल जाएगा ना, उठे ऊपरली साइड में थान टिक करना है। माचा जूम कर दूँ एक मिनट खातर थारा खातर है, और देख लो एकदम जूम कर दियो। ये ऊपर लो कश्मीर को इलाको है और एक अंदर देख लो यो हिंदुकुश पर्वत है। ठीक है, अब उसके बाद में कश्मीर के अंदर एक और महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, डल व वुल्लर झील। मीठे पानी की राज्य इंडिया की, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी ज़्यादा जो सबसे बड़ी झील है वुल्लर झील, और साथ के साथ डल झील। डल झील हवा जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, उठेगी जो सबसे बड़ी सांस्कृतिक झील वाली जा है डल झील। तो यह भी कश्मीर में है। जो मतलब मैप था, कश्मीर को मैप मिला, बीच में सीने टिक कर दियो, यह हो रहा है वुल्लर झील। अब आगे आप पूछांगा कोणधारी व शंकुधारी वन, तो यह भी कश्मीर व कश्मीरी इलाका के अंदर पाए जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर ही कोणधारी व शंकुधारी वन पाए जाए। अब सबसे पहले समझने वाली बात क्या है, कोणधारी व शंकुधारी वन क्यों हैं। देखो जो वना की प्रणाली हुए हैं, जहाँ जन के अंदर देखो कौन सा वन आई, देवदार का पेड़। जन के आकार देखो अया का टाइप का पेड़ का कबार पेड़ देखा होगा, अया का साकार का, अया का आकार का। ठीक है, कोण का आकार का जो पेड़ हुई ही, जो कि बर्फीला जो प्रदेश पाए जाए उठे बर्फ पड़ने का कारण उनको जो आकार है वो कोण का आकार को जावा है। ठीक है, हुन पेड़न के कह जा है कोणधारी व शंकुधारी वन कहे जाए। प्रमुख पेड़ कौन सा पाए जाए, देवदार, जूनिपियर
और लॉर्च और सरु, ये कुछ प्रजाति ही ये पाई जाई। और ये जो ठंडा प्रदेश में पाने वाला वन ही, तो अब ये पाया कट जाई, ये जम्मू कश्मीर के अंदर पाए जाई। जम्मू कश्मीर में जो थोड़ा सा डल उलर झील का जो निचलो इलाका होगा ना, है ना, तो उठे सी तेन टिक कर दियो। देखो मैं भी कर दियो, गाडो भी कर दियो, और मैप में भी थे देख लो रेसी पाई जा। अब बात करेंगे आप उत्तराखंड को सबसे महत्वपूर्ण और जो जिम कॉर्बेट जो वन अभ्यारण्य है, भारत को पहला वन अभ्यारण्य है जिम कॉर्बेट, वो देख लो, ये उत्तराखंड के अंदर पाई जाए। और ये जगह देख लियो उरेसिया होगी, ठीक है। जो कोणधारी शंकुधारी वन है उसका साइड में सी, मतलब यहाँ समझ लो वो कश्मीर को नाड़ है बाढ़ तली, ठीक है। एक जस्ट नीचे ना गड़ाकन सी कर दिया लो, इली साइड में कोणाम कर दियो, ठीक है, राइट हाथ का नहीं, ये जो नाड़ है और एक उरेसी तलन कर दिए थे थोड़ा सा। उसके बाद में बात करा उत्तराखंड के अंदर एक और बांध पाई जा, टिहरी बांध, जो भी बहुत प्रसिद्ध बांध है टिहरी बांध, जो भी उत्तराखंड के अंदर ही पाई जा है। तो यो भी देख लो, जो जिम कॉर्बेट है उसे थोड़ा नीचे करती हो, ठीक है, या नारसी मार लो, और यो बीच में नेपाल वाला क्षेत्र मान लो, दोनों बना दिया, ठीक है। हन का बीच में जिम कॉर्बेट में टिहरी आओगो, टिहरी ने जो नेपाल वाला नाको है ना, यूँ थोड़ा सा ओपन कर दियो इली साइड में, ठीक है। तो अब मैं थान के पढ़ाए यानी एक बार रिवाइज करवा दूँ। सबसे पहले मैं थान पढ़ायो है हिंदुकुश पर्वत पढ़ायो है, फिर डल और वुल्लर झील पढ़ाई है, कोणधारी वन बताए ही, जिम कॉर्बेट बताए और टिहरी बांध बताए है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं थाने बता दी ही। अब आप नीचे बढ़ांगा कठिन की साइड में बढ़ना अपना, अब बढ़ना अपना पीलीभीत का नहीं, ठीक है। जो पीलीभीत है ना, या उड़ीसा जो नदी निकला कर, कौन सी नदी निकला, गोमती नदी निकला है, ठीक है। गोमती नदी है वह गंगा नदी की सहायक नदी है, और वह कठिन निकला पीलीभीत से निकला है। और पीलीभीत है ना, यो कि जो नेपाल है उसके पास में एक जगह पड़ा है, उठेसा बैराज है और वन क्षेत्र है, उठेसा या निकला है। तो जो कटसब थान के याद रखना नेपाल से निकला है। तो देखो यो जो मैप है, एक मिनट, यो देखो यो पूरा को पूरा नेपाल को मैप है, समझ में आ गई था रे, यो पूरा नेपाल को मैप है। और नेपाल का मैप में जो आखिरी कोण है, जो बीच को सो कोण है, उठेसा पीलीभीत आवोगो, ठीक है, याद रख लियो। चलो अब और थोड़ी सी नीचे निकला, तो की जो सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी के बारे में बात करोगे तो गंगा को क्वेश्चन भी बहुत बार पूछो गया है। तो गंगा थे देख लियो, थोड़ी सी नीचे करके गंगा तो मैं थे लगा ही दूंगा सारा, पूरे बीच में सी कर दियो। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हंस ये सब निकला है, तो थे लगा दियो, उत्तर प्रदेश वाला इलाका में कर दियो, थोड़े से बीच नीचे कर दियो। अब क्या है, अब आप थोड़ा राजस्थान की तरफ बढ़ जाओ। सबसे पहले आवा लूणी नदी, अपना भी पेरा राजस्थान की जो अंतरप्रवाहीय नदी है, भारत की एकमात्र है कि नदी है जो मतलब स्थल से ही पैदा और स्थल में जाके खत्म हो जा, वो नदी को क्या नाम है, लूणी नदी। लूणी नदी थान बेरो अजमेर से निकला है राजस्थान का, और कच्छ का रण में जाके खत्म हो जा है। तो या अजमेर में निकला है, तो थान यो देखो अपने राजस्थान एक नाइट निकल रही है किली साइड में, एक थोड़ा सा साइड में जाओगा तो उरेसी कर दियो, ठीक है। या जो है एक मिनट में राजस्थान को मैप और थोड़ा नीचे जाके दिखा दूँ। यो राजस्थान को मैप है, एक अंदर देखो थोड़ा सा बाल चुपली सी निकल रही है, एक लाइन खचोगा ना सीधी, मतलब यहाँ स्केल तो लेके जाओगे खचोगा, तो साइड में यह जगह था इतनी थोड़ी सी आगे जाके कर दियो, बीच में सी यो लूणी नदी निकला है, ठीक है। उसके बाद में आप एक और नदी की बात करना, साबरमती नदी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, गांधीनगर शहरी के किनारे बसे हुए शहर है। जो साबरमती नदी है यह गुजरात में पड़ा है। अब ये देखो लगाने को तरीको बताऊं, देखो यो गुजरात है, ठीक है, यो तो राजस्थान की चुपली थी, और यो जाके अब आगो गुजरात, इतना तो समझ में आई जागो। अब मैप निकालोगा तो कर्क रेखा भी गुजरती दिखेगी, था एरी कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा का अब यो जो कर्क रेखा है, इस पर ना थोड़ा सा आगन जाके और उरेसी टिक कर दियो भैया, है साबरमती नदी। उसके बाद में आप बात करा गुजरात के अंदर ही रण को कच्छ भुज, तो कच्छ और भुज की जगह मैं बता दूँ, कच्छ जो गुजरात को ही जिलो है, जहाँ अपना जिला ही सबसे बड़ो जिलो भी है कच्छ, यो क्या कि अपने जो खार को मतलब नमक के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, और यो गुजरात का इस क्षेत्र में पाया जावा है, ठीक है। और कच्छ और भुज पाए जावा, तो ये टिक कर दियो। जो निचलो इलाको है ना एक अंदर, मतलब यहाँ अँ जो नाड़ अँ जाके अँ जा रही है ना, अँ टेढ़ी हो रही है, एक अंदर जो निचलो इलाको है ना उरा कर दियो, कौन सो, कच्छ और भुज। उसके बाद में आप बात करांगा सरदार सरोवर डैम। देखो जो मैं थान पहले साबरमती नदी बताई, जो कर्क रेखा का ऊपर ही था ना जो सरदार सरोवर डैम है, जिसके अंदर अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई थी गुजरात के अंदर, बट ही सरदार सरोवर डैम बने हुए है। और वो सरदार सरोवर डैम यो भी कर्क रेखा का ऊपर ही पाई जाएगा, थोड़ा सा आगे जाके बीच में सी सरदार सरोवर डैम बना दियो, क्योंकि ओपन मैप पर बनाना हो तो जगह को निश्चित करनी जरूरी को नहीं होगी,
लेकिन दिखना है चाहिए कि है गुजरात के अंदर ही भाई, गुजरात के अंदर दिखना चाहिए। फिर यो ऐ को नहीं हर कट्ठे बना दो कहते थे उत्तर प्रदेश में सरदार सरोवर डैम बना दो और कौन सा लगो। ठीक है, बनाना था क्या के अंदर ही है, गुजरात के अंदर ही बनाना है। उसके बाद में बात करना आप खंबात की खाड़ी, बहुत महत्वपूर्ण है खंबात की खाड़ी भी। देखो जो खंबात की खाड़ी है ना, या गुजरात और मुंबई के बीच में गुजरात और मुंबई के बीच में जो स्थल है उन बाटे है। तो जो देखो यो अया मुड़ के फिर अया मुड़ के जो अया नीचे आ रही है ना, मतलब सीधी लकीर जो नीचे होगी है ना, एक बार फिर दिखा दूँ था अया नाड़ मुड़ के फिर अया जाके जो सीधी नीचे होगी ना, एक अंदर जो उरेसी के है खंबात की खाड़ी करनी है। वीडियो पूरा देखना, छोड़ना को नहीं बीच में, क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाएगा काल का पेपर में, या अगला जो भी जब भी पेपर होगा थारा उसके अंदर टिक कर ले मैप के अंदर, या फिर देख भी लोगा तो थारा समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। उसके बाद में बात करूँ थाल घाट व बोर घाट, यह दोनों इंपॉर्टेंट ही। सबसे पहले बात करूँ थाल घाट की, तो नासिक और मुंबई के बीच में जो जगह बटे है, जो जगह जान की जो जगह है ना, वह एकमात्र जो घाट निकले, घाट बता दो थान क्यों है। मान लो ये दो पहाड़ ही, यो पहाड़ है और यो पहाड़ है, हन का बीच में मान लो कोई जगह बच जा है ना, जिकी रस्तो निकला जन का बीच में कट्ठे जाने को, मान ले या कोई जगह थी, या कोई जगह एक इली साइड वाली जगह एक बीच में दो घाटी बन गई ना, उनका बीच में क्या बोले जाए घाट बोले जाए, जठे स्थलीय मार्ग हो, थोड़ी चौड़ी जगह बन जाए ना, दो पर्वता के बीच में घाट बोले जाए। तो थाल घाट और भोर घाट है। थाल घाट मुंबई व नासिक में जाने के बीच में परिवहन करने की जगह है। ठीक है, तो यो थान मुंबई की साइड में और नीचे जाओगा तब कर दियो इन जाके, और एक जस्ट नीचे थान कौन सा करना है। अब मैं थान बताऊँ यो कि जब मैं अपने एकदम थोड़ा खोल के दिखाऊँ, जब ये गुजरात को मैप ढंगू देखो तो उरे से ताने कट में लगो नीचे, अँ जाके अँ कट में लगो, फिर एक और कट में लगो, तो जब थान कट मिली ना, यो अँ जाके यो मैप अँ खोलोगा, फिर उरे थान कट में लगो, उरे से थान के करना है, पहले थाल घाट करना है और फिर क्या करना है, बोर घाट करना है। ठीक है, मेरे सब समझ में आ गई। थारे बोर घाट है यो, सॉरी थाल घाट मुंबई नासिक के बीच में निकला है, और बोर घाट है यो पुणे और मुंबई के बीच में निकला है। समझ में आ गई थारे। अब बात करेंगे आप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दो जगह बने हैं। जो ये देखो यो वाला इलाको है, उत्तरी पश्चिमी जो इलाको है, जठे ये जो सदाबहार वन ही पाया जाए ही। ठीक है, उसके बाद में एक और घाट पाई जाओ केरला के अंदर, जो महत्वपूर्ण है वो है पाल घाट। ठीक है, पाल घाट कठे पाए जाओ, केरला के अंदर पाए जाओ है। तो यो जो इलाको है, जो सबसे आखिरी कोणो है, आखिरी चुपली है पूरा भारत की, उसके अंदर कोना में से थोड़ी सी ऊपर से जाके थे करोगा, उरे पाल घाट करोगा। ठीक है, पाल घाट केरल के अंदर की जगह है। अब बात करना आप मन्नार की खाड़ी की बात करांगा। देखो मन्नार की खाड़ी यो भारत को मैप और यो श्रीलंका का मैप, इसका बीच में जो जलीय क्षेत्र है ना, जो बाटर है, या क्या कहलावा है, मन्नार की खाड़ी कहलावा है। एक बार फिर दिखा दूँ, यो श्रीलंका है या निचली, और यो भारत है। ज्योग्राफी का विद्यार्थी इतना तो ज्ञान है ही था ना, लेकिन फिर भी बता दूँ, यो भारत है और यो श्रीलंका है। इसका बीच में जो जलीय क्षेत्र है यो क्या है, मन्नार की खाड़ी को क्षेत्र है। आप बात करांगा भारत को जो सबसे अंतिम पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, यो कट्ठे टिक करना था। मैं अपने थोड़ी छोटो कर लूँ, क्रॉप मैं कर लूँ। अब देखो एक मिनट ऊपर की तरफ दिखाऊं, यो पूरा भारत को मैप है, पूरा अंडमान निकोबार है। एक बार थोड़ा जूम कर लूँ, जो अंडमान निकोबार को इलाका है, ये देखो छोटा छोटा टिमकी सी दिख रही है, द्वीप है सारा का सारा। अंडमान निकोबार को जो आखिरी पॉइंट था दिखोगे ना, मतलब ये छोटा छोटा जो बन रही टिमकी सी या द्वीप सा बन रही, इनके अंदर जो आखिरी पॉइंट बने, इनके खाद्योगा थे इंदिरा पॉइंट खाद्योगा। हाल फिलहाल में जो इंदिरा पॉइंट है वह सुनामी के कारण डूब गया है। अब इंदिरा पॉइंट अपना अस्तित्व में नहीं रहा है, लेकिन पहले भारत को सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो मान्य जाता है वो क्या मान्य जाता है, इंदिरा पॉइंट मान्य जाता है। कठे हो अंडमान निकोबार का द्वीपीय समूह में है, और अंडमान निकोबार देख लो उसी है। उसके बाद में बात करेंगे आप मन्नार की खाड़ी हुई। अब उसके बाद में तुकबंदरा बांध, जूम करके दिखा दूँ। तो अब देखो बीच लो जो सेंट्रल इलाको है, उष्ण कटिबंधीय वाला इलाको है, इसका बीच में जो पाए जाओ है या तुकबंदरा बांध। तुकबंदरा बांध है वो कर्नाटक के अंदर पाई जाता है। खास बात के ध्यान रखनी है, कर्नाटक अपने इली साइड में है। ठीक है, तो ये थोड़ा पश्चिमी डायरेक्शन में थे बनायो, यो पूर्वी इलाको है, यो पश्चिमी इलाको है, तो इली साइड में थान बनाना है। तुकबंदरा बांध है कर्नाटक के अंदर पाई जाओ है, और तुकबंदरा नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, उकी नदी पर बने हुए है तुकबंदरा बांध। ठीक है, महत्वपूर्ण जितना भी बांध है बस सारा एक अंदर में टिक कर दिए। उसके बाद में बात करांगा उड़ीसा के अंदर, थोड़ा स्क्वीज करती हूँ इनमें। हाँ देखो, और थोड़ा सो करती हूँ, वो पूरा इंडिया है, यो कर्क रेखा गुजरगी। ठीक है, या कर्क रेखा गुजरगी जो लाइन है,
करक रेखा से थोड़ा सा नीचन की तरफ चलांगा ना, मतलब सीधी जो यो उड़ीसा वाला इलाको है, यो इतनो उड़ीसा वाला इलाको है, ठीक है। उरे बांध पाए जा जिसको क्या नाम है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है भारत को सबसे लंबो बांध है, उड़ीसा के अंदर पाए जा है और महानदी के ऊपर है, ठीक है। यो याद रखना था ने, कौन सी नदी के ऊपर है, हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर है। और यो करक रेखा से थोड़ा सा नीचे जाओगा, उड़ीसा के अंदर पाए जाओ है। उसके बाद में बात करेंगे हम मैनग्रोव वन, ठीक है। मैनग्रोव वन ही ये कटे पाए जाएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, ये पूरा इलाको है, ये जो पश्चिम बंगाल वाला इलाको है, इसके अंदर मैनग्रोव वन पाए जाए। मैनग्रोव वन सदाबहार वन है जिनके अंदर पश्चिमी जो मैग्रोव नामक की प्रजातियां की जो पाई जाए, मतलब की बोले जाए वन पाए जाए, और ये क्या कि खारा जल में पाए जाए खास करके, ठीक है। तो इतने तो खैर ये लास्ट वाला कोना बंगाल वाला कोना कर दियो। उसके बाद में अब दो ही चीज़ बची, एक जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है भारत की, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी थानबीर अरुणाचल प्रदेश से भारत के अंदर एंटर करे है, जिन अरुणाचल प्रदेश में सांगपो के नाम से भी जानी जाए, तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन्हें क्या करनी है, ऊपर से जाके यहाँ कूट में कर दियो ऐ करके, ठीक है। देख लो एक मिनट, यो पूरो पूर्वी क्षेत्र है पूरो। अब यो क्या कि यह म्यांमार है, म्यांमार वाली निचली इलाको है ना, इस बीच में यो जो देखो बीच में सीधे जाके कर दियो ब्रह्मपुत्र नदी को। और जो कोना को इलाको है, यो पूरो को पूरो जो रंग दियो उष्ण कटिबंधीय अगर सदाबहार वन का बारे में थाने पूछो जा। तो ये सब क्वेश्चन था जो भारत से मैप से रिलेटेड जो सारी रली मिली चीज़ थी ना, बस सारी की सारी थाने में करा दी, एक बार रिवाइज करा दूँ। सबसे ऊपर है हिंदुकुश पर्वत, ठीक है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में एक वुल्लर व डल झील है। उसके बाद में कोणधारी व शंकुधारी वन आगा। उसके बाद में आगो जिम कॉर्बेट आगो, ठीक है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर पाई जाए है। टिहरी बांध उत्तराखंड के अंदर है। पीलीभीत है या नेपाल, जो नेपाल का पास का क्षेत्र में है। गंगा नदी जो था थाना उत्तर प्रदेश के अंदर दिखानी है। लूणी नदी है या राजस्थान की नदी है, तो थाना राजस्थान के अंदर दिखानी है, ठीक है। उसके बाद में जो साबरमती नदी है गुजरात के अंदर है, और सरदार सरोवर डैम भी कटे है गुजरात के अंदर है। कच्छ की भुज जगह है या भी गुजरात के अंदर है, और यह कटे है एकदम कोणम दिखानी है थाना, ठीक है। उसके बाद में खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी है जो मुंबई और गुजरात के बीच में जगह, उन खंबात की खाड़ी के बीच में दिखानी है थाने, ठीक है। उसके बाद में थाल घाट व बोर घाट, यह मुंबई वाला इलाका में पाए जाए। थान ध्यान रखना, चाहे नीचन की जाओगा तो दो कट दिखाई देंगे थान मैप के अंदर, गोरू आँख पैड के देखोगा जना, तो ऊपर लाम कर दियो थाल घाट, थाली पहले कर दियो और बोर बाद में कर दियो, ठीक है। समझ लो थाली में बोरो पड़े तो पहले थाली आई बाद में बोरो पड़े, तो सबसे पहले क्या लिखना था ना थाल घाट, उसके बाद में क्या लिखना बोर घाट, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र ही सदाबहार वनी व इली साइड में पाए जाए ही, जो पश्चिमी इलाका है इली साइड में, ठीक है। उसके बाद में केरल में पाए जाओगे थाने के पालघाट, जो पालघाट है ना, ये जो केरल में पाए जाए के लिए पालघाट ने इली साइड में कर दियो। उसके बाद में जो अपनो कर्नाटक वालों है उसके अंदर तुकबंदरा बांध पाए जाए, यो भी महत्वपूर्ण है, कर लियो, ठीक है। कर्नाटक में लगाना था नहीं, ठीक। मन्नार की खाड़ी है भारत का पश्चिमी भारत में और जो श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी पाई जाए जो बीच में, उनके बोले जाए मन्नार की खाड़ी। और दो देशा के बीच में, दो जगह के बीच में कोई समुद्री जल क्षेत्र है ना, उन खाड़ी कहो जाए, ठीक है, याद रखियो। इंदिरा पॉइंट है, यो भारत को सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। अंडमान निकोबार का छोटी छोटी टिमकी दिखाई देंगे था नीचे, तो इनके कहलाओगे यो इंदिरा पॉइंट कहलाओगे, ठीक है। अंडमान निकोबार में कर दियो। उसके बाद में हीराकुंड बांध की बात करना, तो हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा के अंदर पाई जाए, और खास कर मैं टिक लगाना भूल गो, आगे कराऊंगा चिल्का लेक के बारे में, तो चिल्का लेक उड़ीसी पाई जाएगी, जो आगे करा दे सुन मैप के अंदर, टेंशन ना ले। और भी मैप है अमेरिकन प्रमुख जो पर्वत श्रेणी रहेगी के अंदर आगे करवाऊंगा, एक और मैप है अमेरिकन, ठीक है। हीराकुंड बांध है ना, यो कटे पाई जाओगे उड़ीसा के अंदर पाई जाओगे उरे, ठीक है। मैनग्रोव है यो कटे पाई जाओगे जो बंगाली इलाका है एक अंदर पाई जाओगे। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी उड़ीसी निकलेगी जो अरुणाचल प्रदेश है, और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये तो था जो महत्वपूर्ण था। अब आप बढ़ांगा लेक से पहले मैं ये पहले लेक करा दूं। देखो जो महत्वपूर्ण भाई कराऊंगा के अंदर तो सारी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सबसे पहले डल व वुल्लर व डल झील। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वुल्लर ऊपर है डल नीचन है। डल है जाना इंसान थोड़ा नीचन होना, जो डलनो है डल झीलाबा थोड़ी नीचन है और वुल्लर झीलाबा थोड़ी ऊपर है। अगर दोनों साथ पूछी कौन जाएंगी तो ऊपर नीचे लगा के कर दियो। उसका बाद में प्योंगयांग झील है जो एकमात्र झील है लद्दाख में पाई जाए, और शायद भारत की सबसे ऊंचाई वाली झीलों में से एक है प्योंगयांग झील, जो लद्दाख के क्षेत्र में है। अब दे लो ई खोमचा में होगी, ई कोना में होगी वह, ठीक है। याद रखनी है था सबने कि ई कोणम करनी है था।
उसका बाद में कोई सी गोविंद सागर झील जो सबसे महत्वपूर्ण झील है जो पूछी जा सका है, गोविंद सागर झील। अब यह देख लो, ये पंजाब से यो मान लियो थोड़ा पंजाब वाला इलाका में, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश से ऊपर जाओगा ना जना पूछ जाओ है, ठीक है। उसके बाद में एक और जो महत्वपूर्ण है या भीमताल है, या कठेसी पाई जा है। ये जो नेपाल वाला इलाका है ना, इसका थोड़ा सा आगे निकलो जा नैनीताल, और नैनीताल में होगा भीमताल, ठीक है। कहीं आप पहले नैनीताल फिर भीमताल कर दियो, लेकिन ये इलाका में कर दियो जितनी भी सबसे ज़्यादा झीली ना जो ताल वाली झीली बस सारी इली साइड में पाई जाएंगी, ठीक है। इलाका के अंदर ही सारी पाई जाएंगी। उसके बाद में जो राजस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण झील है सांबर झील और पुष्कर झील। सांबर झील है या भी अजमेर में, और पुष्कर झील भी अजमेर में, दोनों अजमेर में ही, लेकिन थान के ध्यान रखना है यह थोड़ा ऊपरला इलाका में करनी है, ठीक है। उरेसी है और पुष्कर है, यो जो चोपली वाला इलाका है ना, एक ऊपर एकदम सीधाई बांधोगा ना, सीधाई बांध लिया करो यहाँ। उसका बाद में क्या कि थोड़ा सा आगे चल के ऊपर तो है पुष्कर झील, और यूँ थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना, थोड़ा सा ऊपर, यो ज़्यादा ऊपर दिखा रहा है, कोई इतना ऊपर भी नहीं है ना, बड़ा बड़ा मैप में ज़्यादा ऊपर दिखा दिया टीम की, या उरेसिया होगी, उर है सांबर झील, ठीक है। दोनों अजमेर में ही है, इतना भी बड़ा मैप में इतना भी अंतर को नहीं है। उसके बाद में जो महाराष्ट्र के अंदर जो कोटार झील है, मतलब यहाँ की झील जो ज्वालामुखी उत्पन्न है उन्हें कोटार झील बोली जाए ही, है ना। वह सबसे बड़ी झील है, वह लोनार झील है, कटे पाई जा महाराष्ट्र के अंदर पाई जाएगी। तो ये देखो बीच वाला इलाका है ना, यो महाराष्ट्र को देखो, अहिया कौन बनाए मैं बनाऊँ हूँ, यो अहिया काट लियो, बीचों काट लेन, जो नीचे चुप ना, एक बाद में अब इन थोड़ा जूम कर लियो मैं, काटना बाद में जो नीचलो इलाको काट दियो, और उसके बाद थोड़ी सी सिधाई बांध के, ये देखो मैं कट बता रही तो था, ये ही वह कट उर्सी थाल काट और बोल काट कर दियो, हन का कट के सामने थोड़ा सा आगे जाके लोनार झील पूछी जातो बा कर दियो। अब साउथ की जो सबसे महत्वपूर्ण झील ही तो बोली, लेकिन एक तो अन्नामुड़ी जो शायद दक्षिणतम में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली झील है अन्नामुड़ी। तो अन्नामुड़ी झील है या कठे केरल में पाई जाए और लास्ट में है, ठीक है, इन करनी है था। पुलिकट झील भी बहुत इंपॉर्टेंट झील है जो तमिलनाडु के अंदर पाई जाए, और या एकदम या पाई जाएगी, याद रखना पूर्वी इलाका के अंदर। तो या ऊपर जाओगा उरे कट में था ने पुलिकट झील करनी है। हाँ, चिल्का लेक जो सबसे महत्वपूर्ण झील है, खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील, उड़ीसा के अंदर पाई जाए झील। अब यह देख लो, यो पूरा इलाका है, यो नीचे मारे कट, ठीक है। अब उसका बाद में थोड़ी सी सिधाई बांध होगा ना, तब नीचन जाके इलाका में जाके सबसे खूमचम उरेसी जाके थान के करनी है, इन गड्ढो कर दियो और उरे लिख दियो चिल्का झील, वो नीचों दियो मार दियो कट, और फिर उन थोड़ा सा जाके नीचे पैन में सिधाई मत मार दियो एकदम, सिर्फ कोई पैन या कोई चीज़ रख के देख लियो, फिर उन नीचन मारनी है। फिर गोविंद वल्लभ सागर झील है या उरे कर दियो। अब बात करांगा मणिपुर की जो सबसे महत्वपूर्ण झील है, के नाम को लोकटक झील, ठीक है। मणिपुर की जो सबसे महत्वपूर्ण झील है, और शायद यहाँ को कंपटीशन को एग्जाम हो जिम लोकटक झील को क्वेश्चन नहीं पूछोगे हो, तो यो देख लियो, यो यहाँ कट मारियो के अंदर ऊपरली साइड, ठीक है। यो जो देखो बांग्लादेश वालों नाड़ हाथ ऊपर कर रखा नहीं, सीधी मार के कट और बीच में सूरज जगह बना लियो। ये सिधाई बांधन का अर्थ यो है कि तारा समझ में जाए कठिन की साइड में था दिखानी है, ऊपर की साइड में दिखानी है कि नीचे की साइड में दिखानी है। तो ये है एक 300 झील भी है। सिक्किम के अंदर जो सबसे ऊंचाई पर झील है बा, ये देखो सिक्किम को इलाका है, यो नेपाल और भूटान के बीच में पाई जाए, यो नेपाली क्षेत्र है, यो भूटानी क्षेत्र का बीच में है त्योसांगो झील। तो यह एक बीच में दिखानी है था। तो ये ही अपने पूरा का पूरा जो भारत है उसकी सबसे प्रमुख जिला, ठीक है। मेरे साउथ सारी समझ में आ गई होगी, एक बार मोटी मोटी ऊपर बता दूँ, लेकिन बाद में रिवाइज करा दी, पहले था प्रमुख पर्वत श्रेणी बता दी हूँ। अब देखो पर्वत श्रेणी की बात, देखो क्वेश्चन पूछो जाया करे कई बार पर्वत श्रेणी को। तो सबसे महत्वपूर्ण हिमालयन रेंज, तो एकदम आया करके हिमालय तो था भैया बेरो भी है, कश्मीर में यो तो लगभग पियोक्याड़ो, यूँ ऊपर लो तो इलाको पियोक्याड़ो है, यूँ नीचन करके सीधी लकीर काट के यो आगो सिक्किम और यो आगो अरुणाचल प्रदेश तक आया ले जाना। इन थे कहते आया करके अँ मत ले जाओ, अँ को नहीं यो ऊपर की निकलोगो, यो नेपाल माँ की निकला है, ठीक है। यो जो है कट लाग रहे है ना, यो नेपाल है पूरा। तो जो हिमालय है यो अधिकतर जो क्षेत्र निकला है सबसे ऊंचाई पर, जो पान वाली जो चोटी ना वह सारी नेपाल में ही है। तो थान के ध्यान रखना है, जो हिमालय पर्वत है यो पंजाब वाला इलाका से शुरू करके सीधी लकीर खींच के नेपाल माँ की निकालता और पार अरुणाचल प्रदेश तक ले जाना, और सिक्किम माँ की भी ले जाए, ठीक है। उसका बाद में
पूर्वी क्षेत्र की सब जो इम्पोर्टेंट झील हैं गोरो, खासी और जयंतिया झील। तो नीचे जो यो अब जल्दी मत खींची ना बल सीधी लाइन खींची ही जो यो देखो ना हाथ ऊपर हाथ काट रखो इन्होंने बांग्लादेश या लकीर खींच दियो और एक बार इली साइड में एक बार इली साइड में पहले गोरो इली साइड में खासी इली साइड में। ठीक है, गोरो पश्चिम की साइड में और खासी इली साइड में कर दियो लेकिन थे बाद में। उसका बाद में बात करना अरावली पर्वत श्रृंखला थाना सबने बेरो राजस्थान में निकला है, इतना तो ज्ञान है ही। और राजस्थान का बीच में से थान टिक लगाना है अरावली पर्वत श्रृंखला को। उसका बाद में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दोनों की दोनों पर्वत श्रृंखला ही ये निकला मध्य प्रदेश के अंदर। ये दोनों की दोनों जो पर्वत श्रृंखलाएं ये कठे निकला है मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे पहले वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला निकलेगी, उसका बाद में सतपुड़ा निकलेगी। तो यो जो गुजरात को ऊपर लो इलाको है ना, इको ऊपर की लकीर खींचना का बाद में जो नीचे दोनों की दोनों और यो गुजरात को नीचे लो इलाको है, इका बीच में बनेंगी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विंध्याचल ऊपर है और सतपुड़ा नीचन है। तो एक जो दो लकीर हैं गुजरात को ऊपर लो इलाको और गुजरात को नीचे लो इलाको, एक बीच में थोड़ा सा गुजरात में मत कर दियो, मध्य प्रदेश में था दिखाना है पहले विंध्याचल और फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अब बात करेंगे आप पश्चिमी घाट की पूर्वी घाट की जो उष्ण कटिबंधीय था वो क्षेत्र बता रहे हो ना वरना को, वो कौन सा घाट में पाई जाए? पश्चिमी घाट के अंदर पाई जाए, कठे पाई जा वो पश्चिमी घाट के अंदर पाई जा। अब पश्चिमी घाट था ना इतो तो सबने मेरा पश्चिमी घाट कठे कर दियो, यो ना सीधो थोड़ा सा नीचे इलाको जाके और ये ठेर तक ले जाओ। ठीक है, उसका बाद में जो केरल है एक अंदर एक इलायची नामक झील सभी कार्डोम झील से नाम से भी जिन्हें बोली जा है, जो इलायची झील का नाम से भी प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना। उसका बाद में जो नीलगिरी पर्वत है, ठीक है, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में मिलान को काम करे नीलगिरी पर्वत है, थोड़ी कार्डोम झील ही इलायची झील से थोड़ी ऊपर पाई जा है। और जो यो तो था इली साइड वाला पश्चिमी और इली साइड वाला पूर्वी घाट ही, तो इली साइड वाला मैं दिखा दिए थे पूर्वी घाट कोम छम जाके सीधो खास दियो। योगी प्रमुख जो पर्वत श्रृंखलाएं बस सारी की सारी। अब बात करूँगा लास्ट में मैं बना रखा है जो हण की जो सबसे ऊंचाई पे जो इतनी भी पर्वत श्रृंखला ही हण का सबसे ऊंचाई पर जो पीक पे जो ही हण की चोटी ही उनको नाम कुछ ही बताऊँ, सारी कौन बताऊँ था, टेंशन ना लो। सबसे पहले है गुरु शिखर था ना भी बेरा अरावली के अंदर है, माउंट आबू पाई जाए। तो ये देखो यो था ना उरेसी करके गुरु शिखर कर दियो। यो ओपन मैप हो तो ओपन मैप में जरूरी कौन सही जगह दिखाना। ठीक है, उसका बाद में धूप बत्ती हो बीच में, तो वो बीच में कर दियो। ठीक है, धूपगढ़ के बीच में सी कर दियो। उसका बाद में क्या है महाबलेश्वरम यह इंपॉर्टेंट है। महाबलेश्वरम महाराष्ट्र के अंदर पाई जा शायद तक, तो यह था ने जो ये कट है से नीचे जाके महाबलेश्वरम कर दियो। उसके बाद में ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला पाई जा है, या और थोड़ा सा नीचे जाओगा जब ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला है, निचली साइड में है ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला और या कोना का साइड में है। उसके बाद में डोडा बेटा और अन्नामुडी ये दो और अगस्त मलाई ये तीनों सिदाई में ही, और लास्ट में ही सबसे पहले डोडा बेटा फिर अन्नामुडी और अगस्त मलाई ये तीनों की तीनों पर्वत श्रृंखला ही ये वेस्टर्न घाट की ही मतलब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची श्रृंखला में पाई जाए डोडा बेटा, अन्नामुडी और अगस्त मलाई। ठीक है, ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी ही, तो सबसे पहले डोडा बेटा फिर अन्नामुडी और फिर अगस्त मलाई। अब ये सिदाई कर दियो चाहिए निचली साइड में जो केरल वाला इलाका है ना जाके वो देख लो, फिर थारे सब थोड़ा आसान हो जाओ करना। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला ये सारी की सारी जो पर्वत श्रृंखलाएं ये पूर्वी घाट पर पाई जाएंगी। यो देखो पूर्वी घाट है उरा पाई जाएंगी, यह है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। फिर महेंद्रगिरी भी उठे पाई जाए, तो ये महेंद्रगिरी और नीलगिरी ये दोनों इंपॉर्टेंट ही पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटियां में से पाई जाएंगी। उसके बाद कंचनगंगा ये कठे पाई जाएगी सिक्किम के अंदर। तो ये देखो ये नेपाल को क्षेत्र है, बीच में एक मिनट पूरा इंडिया को मैप दिखाऊंगा था ना, हाँ यो वालो देखो यो नेपाल को क्षेत्र है, यो भूटान को क्षेत्र है, इसका बीच में सिक्किम पाई जाए। तो उरा जो कंचनगंगा एकमात्र जो भारत की सबसे ऊंची चोटी भी जो है वह कंचनगंगा ही है। ठीक है, देखो दो क्वेश्चन पूछा जाए करें, एक भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, ठीक है, पीओके में पाई जाए, और भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनगंगा टिक करना है, तो कंचनगंगा सिक्किम के अंदर पाई जाए।
ठीक है। उसके बाद में और कोई है कि कोई नहीं, हाँ ये जरूरी देखो केटू पीक की जो मैं बात करी सबसे ऊंची है या पीओके के अंदर पाई जा है। उसके बाद है या बद्रीनाथ और या नंदा देवी, और यह दोनों हिमाचल प्रदेश में ही, बद्रीनाथ और नंदा देवी कठे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर ही। तो ये था प्रमुख घाट बता दिया, झील बता दी, जो लगभग था नदी भी करा दी ही मैं। ठीक है। अब एक दो नदी है जो बीच में कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, उर्वशी कृष्णा कर दियो, उर्वशी गोदावरी, और ये कावेरी जो है या केरल में पाई जाए, तो ये उर्वशी ही महानदी है वह इली साइड में निकला है। ठीक है। और जो दो नदी ही ये भी बता दूँ मैं था ना, नर्मदा नदी और महानदी, सॉरी माही नदी, ये भारत की एकमात्र दो अया की नदी ही जो कठे पाई जाही, जो मतलब इली साइड में जो अरब सागर है इम जाके पड़े हैं। बाकी तो सारी सॉरी अरब सागर को नाम आ रहा है, हिंद महासागर में जाके पड़ा करें। तो यो इको ऊपरलो इलाको और यो नीचलो इलाको गुजरात में सतपुड़ा की और हण के बीच में रेंज में निकला है, तो ऊपर में कर दियो नर्मदा और नीचन करनी है माई नदी अया करके। ठीक है। ये प्रमुख नदी भी बता दी मेरे सब लगभग सारी चीज़ें इंडिया का जो मैप का क्वेश्चन था, जो इंपॉर्टेंट जगह बस सारा वीडियो के अंदर कवर होगी। धन्यवाद।